क्या किसान ये सब करवा रहे हैं? मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। आंकड़े हैं, हम अपने आंकड़े से अपने बारे में बोल रहे हैं। किसान का मतलब केवल भूधारी नहीं होता है। किसान का मतलब होता है किसान, खेती से जुड़े हुए लोग। तो जो भी अपराधी गुंडा पकड़ा जाता है सुपारी किलर में, वह कोई बड़े डॉक्टर का बेटा तो नहीं पकड़ा जाता है, बड़ा बिजनेसमैन का बेटा तो नहीं पकड़ा जाता है, वह खेती से जुड़े हुए लोग पकड़े जाते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये अपराध पर प्रवचन दे रहे हैं। तो ये बेचारे कौन चीज छिनतई में गए थे क्या? जे गड़बड़ कर ज्यादा करेगा ना, बड़का लंबा टिक्का मारेगा। लेकिन कितना लंबा टिक्का मार ले है, हार गया। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मई जून जुलाई में जो है आपराधिक घटनाएं जो हैं काफ़ी बढ़ रहा है। इसमें जो है किसान जो फ्री रहते हैं वही सब कर रहे हैं। एक बार बरसात हो जाएगा तो आपराधिक घटनाएं जो है कम हो जाएगी। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। इस सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करें। क्या कहिएगा सर, क्या किसान ये सब करवा रहे हैं? आपराधिक घटना की व्याख्या और उसके वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय पुलिस का है, लेकिन एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अगर करिएगा तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को भी करने का अधिकार है। और आंकड़ा मेरे पास है। किसान का मतलब केवल भूधारी नहीं होता है। किसान का मतलब होता है किसान, खेती से जुड़े हुए लोग। तो जो भी अपराधी गुंडा पकड़ा जाता है सुपारी किलर में, वह कोई बड़े डॉक्टर का बेटा तो नहीं पकड़ा जाता है, बड़ा बिजनेसमैन का बेटा तो नहीं पकड़ा जाता है, वह खेती से जुड़े हुए लोग पकड़े जाते हैं, उन्हीं का बेटा पकड़ा जाता है। कारण इसका स्पष्ट है कि चूंकि उस समय लोग का ध्यान अपने संपत्ति पर जाता है, चूंकि उस समय बेटी की शादी का समय होता है, लोग जमीन बेचना चाहता है। भूमि विवाद इस बिहार में सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है। 71% भूमि विवाद के चलते हत्या होती थी। मुख्यमंत्री जी ने डीसीएलआर को जुडिशियल पावर दिया, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया तब अब जाके वो निर्णय हुआ है। इसी बीच में थाना स्तर पर हमने निवारण कर रहे हैं। और आंकड़े हैं, हम अपने आंकड़े से अपने बारे में बोल रहे हैं। हम बाहर का कि मई में देख लीजिए, 2023 का आंकड़ा है। मई में, जनवरी में होता है मैं नहीं, अप्रैल में 215, मई में 279, जून में 278, जुलाई में 270, उसके बाद नीचे का क्रम चला जाता है। 250, 247, 240, 234, 210 दिसंबर में हो जाता है। तो ये 3 महीना अगर बढ़ा तो कारण क्या है, तो विश्लेषण की जरूरत है। और यही मैंने देख रहा था, मैं कल जब ये सवाल उठा तो मैंने देखा कि 2022 का भी मैं यही नेचर देख रहा हूँ कि 2022 के अप्रैल में 267, मार्च में 267 है, उसके बाद 301 है, 297 है। तो क्रम घटता क्यों जाता है? तो इसका तो वैज्ञानिक विश्लेषण होगा ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब पुलिस बल में बेटियों को रिजर्वेशन दिया तो जो पुलिस बल में नियुक्ति होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया कि भाई कारण क्या है। तो पता चला कि बेटियां हमारी औसत कद की 5 फीट 2 इंच की होती है, जबकि उसमें तय किया गया था 5 फीट 5 इंच का। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका जरा विश्लेषण करिए कि आखिर कारण क्या है, मेरी बेटी स्टंट क्यों होती है। नीतीश कुमार जी ने किसी को नहीं कहा यह बात, कैबिनेट में यह बात आई, मैं वहाँ साक्षात था। और उसके बाद उसका विश्लेषण आया कि चूंकि हमारे परंपराएं इतनी जकड़ी हुई हैं कि बाल विवाह के कारण ये परेशानी बेटियों का था। तब उसमें शिथिलता की गई कि नहीं भाई, हमारी बेटी अगर औसत लंबाई है तो इसको मौका मिलना चाहिए। तो तथ्यों का विश्लेषण तो करिएगा ना। केवल कुंदन कृष्णन जी ने बोल दिया और इसके आधार पर लोग तरह तरह की टिप्पणी करने लगे। कोई यह टिप्पणी नहीं किया
कि पारस अस्पताल की जिम्मेवारी कुछ था कि नहीं। वो तो बड़ा अस्पताल है, तो बड़ा अस्पताल का तो भाई जलवा अलग होता है, बड़े लोग का जलवा अलग होता है। और पुलिसकर्मी भी थे वहाँ। नहीं, पुलिसकर्मी का नहीं जिम्मेवारी है। उस पैरोल पर वो आया था और उसने पुलिस का डिमांड नहीं किया था। ये जान जाइए, सब हम जानकारी लेकर रखे हुए हैं। क्योंकि कोई पैरोल पर छूट के आएगा तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो अगर पुलिस सिक्योरिटी मांगेगा तो दिया जाएगा उसको। तो उन्होंने नहीं मांगा था। और तब अब बताइए, कोई ऐसा आदमी होगा जिसका परिवार का लोग होगा कि नहीं, हम नहीं जानते परिवार का था कि नहीं था। लेकिन खैर पारस अस्पताल तो नहीं पकड़ पाया, हमारी पुलिस पकड़ लेगी उसको। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी सवाल लगातार जो है उठा रहे हैं। कोई सवाल उठा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी तो आज आइए रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी रहेंगे, सब लोग रहेंगे वहाँ। तो सब लोग क्या बोलेगा, हम लोग जमीन लिखवाते हैं? अरे हम लोग अपराध, विकास, यही सब का चर्चा करेंगे ना। सब का जवाब आज चंपारण के गांधी के उस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित एनडीए के घटक दल के नेता एक सुर में बोलेंगे। चिराग पासवान लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या वो एनडीए में नहीं रहना चाहते? अब कौन कहाँ रहना चाहते, नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इनको जेल में रह करके टिकट दे देते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये अपराध पर प्रवचन दे रहे हैं। तो ये बेचारे कौन चीज छिनतई में गए थे क्या? अरे छिनतइयों में जेल गए थे। ये आदमी जो है और देखते जे गड़बड़ कर ज्यादा करेगा ना, बड़का लंबा टिक्का मारेगा। लेकिन एक लंबा टिक्का मार ले है, हार गया। इसी के आधार पर हम लोग जानकारी लिए कि वहां ताला भी नहीं लगता है। अरे अपराधी कोई रहेगा, किसी जाति धर्म वंश का रहेगा, किसी व्यक्ति से जुड़ा रहेगा, कोई माई का लाल नहीं है बिहार में जो उसको बचा लेगा। कानून का जबड़ा में पकड़ाएगा और उसका अपराध का फेफड़ा साफ कर देंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी थे अभी हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।